नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। केंद्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भाजपा इसे विकास, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बता रही है, जबकि विपक्ष इन दावों पर सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाजपा का दावा है कि डबल इंजन सरकार के चलते प्रदेश को एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, निवेश, आवास, शौचालय, उज्ज्वला और हर घर बिजली जैसी योजनाओं का अभूतपूर्व लाभ मिला है। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि देश विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार विफल रही है। तो सवाल यही है, क्या केंद्र सरकार के 12 वर्ष वास्तव में विकास और बदलाव के प्रतीक रहे? क्या उत्तर प्रदेश को इन वर्षों में सबसे अधिक लाभ मिला है, या फिर सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर है? डिबेट में जाएंगे, उससे पहले एक बयान सुन लीजिए। विश्वास के 12 वर्ष विकास के और 12 वर्ष जन कल्याण के। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज भारत के सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री हो गए। 26 मई 2014 को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आज तक अगर सिंहावलोकन करेंगे तो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक के लिए योजनाएं बनी जिनकी चिंता पहले लोग नहीं किया करते थे। आवास, शौचालय, जनधन अकाउंट, उज्ज्वला, तमाम ऐसी योजनाएं आई जिन्होंने आम लोगों के जीवन को सहज और सरल बनाया। आज प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से लगातार कहते आए कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, तो भ्रष्टाचारियों को धुलने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वॉशिंग मशीन से धुल कर उन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में सीएम जैसे पदों से नवाज रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, और जो एक्चुअल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो अभी तक दरी ही बिछा रहा है। प्रधानमंत्री जी से ये पूछना पड़ेगा, सीमाओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही? चाहे पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, जिस तरह की आतंकवादी हमले हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, 12 साल बेमिसाल, ये तो मजबूरी है इनकी कहने की बात। और पूरे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे मंदिरों भाग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जनता के पास अब जाने की वजह नहीं रह गई इनके पास, क्योंकि जनता इनसे पूछ रही थी कि 12 साल पहले आपकी स्थिति क्या थी। रुपए के मुकाबले डॉलर की जो व्यवस्था थी वो 12 साल पहले 60 रुपए थी डॉलर के मुकाबले, आज 100 के नीचे पहुंच गया है। ये अर्थव्यवस्था आपने दी है। चर्चा के लिए हमारे साथ शिव सिंह भारती बीजेपी प्रवक्ता हैं, यश भारती हमारे साथ सपा प्रवक्ता है, राजेंद्र सागर जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। शिव सिंह भारती जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? शिव सिंह भारती। 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है, 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि अरुण जी ये है कि सरकार गरीब, वंचित, शोषित समाज जो था, जो विभिन्न योजनाओं से वंचित रहता था, उन तक पहुंची है। सरकार नीचे तक पहुंची है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं नीचे तक पहुंचाई हैं। आप ये समझिए कि जो बड़े बड़े अस्पतालों में मरीज घुसने से डरते थे, उनको आयुष्मान कार्ड देकर सरकार ने उनको ये समझिए कि अच्छा इलाज मुहैया कराने तक की चिंता व्यक्त की है। जिनको कई वर्षों तक कच्चे मकानों में जो रहते थे, जिनकी छतें बरसातों में टपकती थी, वो किसी बड़े साहूकार के शेड में जाके रहते थे, स्टेशनों पे रहते थे, बस अड्डों पे रहते थे, वो बरसातों में वो आज अपने पक्के मकानों में रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मानिए कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजें तो बड़ी बात है, लेकिन सरकार ने गरीबों को अनाज देने से लेकर और छत देने तक का काम किया है। और निश्चित तौर पर मानिए कि विपक्ष, अभी जो आप बाइट चला रहे थे, विपक्ष चाहे कुछ के, विपक्ष के अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन आम जनता के आए। अगर सरकार आज देखिए भ्रष्टाचार की, जहां तक आप अभी जो प्रवक्ता जिनकी आपने बाइट चलाई सुना रहे थे, भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि हम अगर 1 रुपया भी ऊपर से भेजते तो 1 रुपया नीचे लाभार्थी तक पहुंचता है, उसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। आप भ्रष्टाचार की बात कहां से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बीच में, जब हमने किसी को जोड़ा नहीं। जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जनधन खाते खुलवा रही थी, मोदी जी ने जब आह्वान किया था जनता से कि सारे लोगों के जनधन खाते खोले जाए, तो निश्चित तौर पर यही विपक्ष मजाक बना रहा था। लेकिन आज आप देखिए कि केंद्र सरकार जो भी या प्रदेश सरकार जो भी योजना नीचे तक भेजती है, 1 रुपए भेजती है तो लाभार्थी तक पहुंचता है और उसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिलता है। तो हमने भ्रष्टाचार मुक्त भी किया है, हमने स्वास्थ्य लाभ भी दिया है, और हमने आम जनता की चिंताओं को दूर करने का भी काम किया है। और जहां तक किसानों की बात है, आप समझिए, आप इधर आप कोई भी आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, कौन से किसान ने आत्महत्या की?
अरे इनकी जब कैद में सरकार थी तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि कितने किसान आत्महत्या कर लिया करते थे। तो निश्चित तौर पर मानिए कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सरकार जनता के दरवाजे तक पहुंची है और जनता को सीधे लाभ दिया है। ठीक है, यश भारती जी के पास जाऊंगा। यश भारती जी, केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास के मॉडल को समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? क्या वास्तव में विकास हुआ है? आपने तो कार्यक्रम का नाम ही तोमर साहब रख दिया, विकास के 12 साल। तो हमें बोलना ही क्या है? आपने तो प्रमाणित कर दिया, मोहर लगा दी आपने। तो आपको इसीलिए बिठाया है यश भारती जी, यश भारती जी आपको इसीलिए बिठाया है कि 12 साल में क्या विकास हुआ है? जवाबदेही के लिए बिठाया है। आप बताएंगे कि हुआ है विकास कि नहीं हुआ है? विपक्ष मानता है कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? अरुण तोमर जी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि विकास हुआ है। ये तो आपने छाप लगा दी ना, रबर स्टैंप लगा के आप कार्यक्रम चला रहे हैं। हम केवल उसमें एक भूमिका में आपने हमें एक विंडो दिया है, हम विंडो में अपनी बात रख रहे हैं। तो मेरी बात आप सुनिए जी, मेरी बात आप सुनिए, क्योंकि आपने प्रमाणित कर दिया है। हम अपनी जो छोटी विंडो जनता प्रमाणित करती है। सर थोड़ा सा कहने तो दीजिए, क्यों इतनी दिक्कत हो रही? नहीं, दिक्कत मुझे नहीं। आप कह रही आपने, आप कह रहे हैं कि प्रमाणित आपने किया है, हम कह रहे हैं हम प्रमाणित नहीं करते, जनता प्रमाणित करती है। जो लिख रहे हैं आप, जो लिख रहे हैं आप, जो दिखा रहे हैं, मैं उस पर अपनी बात कह रहा हूं जी। क्या मैं ये गलत कह रहा हूं कि आपने हमें छोटी विंडो दी है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप लिख रहे हैं विकास के 12 साल। एशियन न्यूज ने आपको मंच दिया है, इसीलिए दिया कि आप अपनी बात रखिए, आप बताइए कि विकास हुआ है कि वास्तव में नहीं हुआ है। बोलने तो दीजिए भाई, जो छोटी विंडो हमें दी, छोटा सा तो कुछ बोलने दीजिए। सबको बराबर दिया गया है। यश भारती जी, आप सवाल उठा रहे हैं, विंडो सबको बराबर दिया गया है। जितना विंडो आपको मिला है उतना ही विंडो भाजपा प्रवक्ता को मिला है, उतना ही विंडो कांग्रेस प्रवक्ता को मिला है। अगर किसी भी विंडो में आपको कमी दिख रही हो तो बताइए। मुझे मेरी बात कहने दें अंकुर जी, तो ठीक है, नहीं कहने देना तो कोई बात नहीं है जी, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको अपनी उपलब्धि बताती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जी। 146 करोड़ 150 करोड़ की आबादी के देश को अगर 80 करोड़ लोगों को राशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है और नारा आत्मनिर्भर का दिया जा रहा है, तो ये 12 साल बेमिसाल। फिर उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है कि अपने 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार पे अगर आश्रित होना पड़ रहा है और लोग अपने चूल्हे नहीं जला पा रहे, उज्ज्वला योजना के नाम के जो ढोंग ढकोसले दिए गए, जो जनधन खाते के जो ढोंग ढकोसले दिए गए, वो सब बेईमानी है। जीएसटी के नाम पे 1 नेशन 1 टैक्स की बात की, उस तरीके से छोटा उद्योग किस तरीके से तहस नहस हुआ है वो सबको मालूम है। किस तरीके से बार बार जीएसटी में किस तरीके की चीजें वो सबने देखा है। खैर, वो अलग चीजें हैं। हम ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं एनडीए में, लेकिन एनडीए को लूटने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आंकड़े देख रहा था 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी थी तो 3 राज्यों में एनडीए की सरकार थी, 5 राज्यों में भाजपा थी। और विकास क्या हुआ है 2026 में? आज 5 राज्यों में सिमट के एनडीए की सरकार रह गई है और 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी। तो विकास तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। बाकी उनके सहयोगी दल हो, देश की जनता हो, भव्य कार्यालय निर्मित हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, छोटे से बड़े बड़े 5 स्टार कार्यालय हो गए, बड़ा कार्यालय बन के बड़े औद्योगिक तरीके से काम करने लगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का या उनके सहयोगियों का आज भी प्रताड़ित ही हो रहा है। आप देख लीजिए, जितने इनके सहयोगी दल थे, इन्होंने इस 12 साल के अंदर उनको लूटने का काम किया है। ममता बनर्जी तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सहयोगी रही है और आज किस तरीके से उनके दल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी को कमजोर किया जा रहा है, शिवसेना को, रामविलास पासवान जी की पार्टी को, अकाली दल इनको छोड़ के जा चुका है। इन्हीं सब चीजों के कारण जितने इनके पुराने सहयोगी हैं, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बात करें तो एनडीए के घटक जितने भी हैं वो सब भाजपा को छोड़ के मीटिंग तक कर चुके हैं। निषाद पार्टी अपने नेतृत्व में सारी चीजें कर दी। अपना दल के नेता कहते हैं कि एसटीएफ का गठन हमारे ऊपर निशाना लगाने के लिए किया गया है, एसटीएफ से हमको खतरा है, एसटीएफ का प्रमुख हमें निशाना बनाता है। तो आप इससे समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जनता के लिए लाई गई जो योजना है उससे तो जनता ठगी जा रही है। 1 साल का केवल आंकड़ा देखना, पेपर लीक और परीक्षाओं से कितने वंचित रह गए। मन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन देखिए बच्चों के भविष्य को क्या हुआ। इस केवल 2026 की बात करें, 25-26 की, तो 1.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए सीधे तौर पे परीक्षाओं की लापरवाही से। और 1.5 करोड़ बच्चों का मतलब है 1.5 करोड़ परिवार। तो 1.5 करोड़ परिवार अगर 1 वर्ष में इन्होंने प्रभावित किए
जवाबदारी तो ये लेते कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन सीधे तौर पे 1.5 करोड़ बच्चों को प्रभावित करके परिवार को प्रभावित किया। और आने वाला भविष्य कितना खतरनाक होगा। हमारे पड़ोसी जितने मित्र देश थे आज वो सब शत्रु हैं। नेपाल कहता है हमने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया है, जो हमारा सबसे बड़ा मित्र देश था। और जिस दिन वो कहता है उसके 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में उसी प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता। यानी जो दावा कर रहा है कि हमने भारत की जमीन पे कब्जा किया, भारतीय जनता पार्टी उसको अपने कार्यालय में स्वागत कराती है। जो चीन कहता है कि हमने भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया, मोदी जी कहते हैं लाल आंखें दिखाएंगे और साबरमती के किनारे पे झूला झूलने लगे उनके साथ में। तो ये झूला झूलना और स्वागत करना भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे देश को कमजोर करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मित्र। ठीक है, राजेंद्र सागर जी के पास जाऊंगा। राजेंद्र सागर जी, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि देश दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल हुआ है, कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए अरुण जी, ये तो वो लोग हैं समझे कि 12 वर्ष और 12 मासी भ्रष्टाचार, समझे। इन्होंने 12 उपलब्धियां ऐसी इस देश में कमाई हैं कि पूरा देश तहस नहस है उन 12 उपलब्धियों पे। पेपर लीक, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, विदेशी निवेशक पैसा निकाल के भाग गए इस देश से। रूसी तेल पर अमेरिकी दबाव, रुपया लगातार गिरता जा रहा, रसातल में चला गया। आत्मनिर्भर भारत की बात करने के बावजूद चीन पे हमेशा निर्भर, अडानी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। महंगाई से मध्यम वर्ग, गरीब आदमी तो हाई दबा हुआ, मध्यम वर्ग को भी आज मध्यम वर्ग कहलाने लायक नहीं छोड़ा, वो भी गरीबी के नीचे चला गया। डोमिनेशन बिल हमेशा इनकी प्रायोरिटी रहती है। 10 साल बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई जवाब नहीं, हमेशा मौन साध लेना, चाहे देश में कोई बलात्कार हो, लूटमार हो, छिनैती हो, कोई रेल हादसा हो, किसी भी तरीके का कोई वो नहीं, सीधा गए अपने हेलीकॉप्टर में बैठे और विदेश चले गए। ट्रंप के दबाव में पूरे देश का बेड़ा गर्क, 12 साल 12 विनाश और 12 मासी भ्रष्टाचार। आज बीजेपी सरकार का यही काम रह गया है केवल। ठीक है, ठीकरा आज जो है युद्ध में फोड़ा जा रहा है ईरान इजराइल, लेकिन ट्रंप के दबाव में आके किस तरीके से देश को बर्बाद किया गया है आज इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। नोटबंदी करके हर गरीब आदमी की कमर तोड़ दी, जीएसटी लाके व्यापारी की कमर तोड़ दी, जनधन खाते खोल के गरीबों को लूट लिया। आज कितने जनधन खाते चल रहे हैं समझे। 5 किलो राशन देने के नाम पे आदमी को नकारा बनाने का काम किया। तो राजेंद्र सागर जी क्या चाह रहे हैं कि जनता को, गरीब लोगों को जो राशन मिल रहा है वो बंद कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ये दे क्या रहे हैं, उसमें कितना बंदरवाट हो रहा है निचले स्तर पे। ये नीचे धरातल पे देखिए उसको किस तरीके से बंदरवाट हो रहा है उस राशन का, समझे। ठीक है, शिव सिंह भारती जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा आपको। शिव सिंह भारती जी, किस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि विकास के 12 साल नहीं हुए हैं, विकास हुआ ही नहीं है, बेरोजगारी महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। शिव सिंह भारती जी, विपक्ष निश्चित तौर पर आज से आरोप नहीं लगा रहा है। विपक्ष लगातार जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक इनकी एक ही लाइन है और उसी लाइन पे चल रहा है। इनको इस बात की भी चिंता है कि सारे दल टूट गए, इनको इस बात की भी चिंता है कि गठबंधन उनका काम नहीं कर रहा, इनकी इस बात की भी चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के साथी हैं उनमें भी फूट क्यों नहीं पड़ रही है, क्यों इस तरह का कोई नेपाल जैसा कुछ नहीं हो जा रहा है जिससे जो है उथल पुथल देश में हो जाए और सत्ता परिवर्तन हो जाए, इनको कुछ ना करना पड़े और ये बैठे बैठाए जो है सत्ता पा जाए। निश्चित तौर पर मानिए कि सरकार ने अगर कहा है कि सरकार 12 साल कोई भी सरकार होती है तो वो निश्चित तौर पर काम करती है। ये राशन के पीछे पड़े हैं,
ये गरीबों की बात करते हैं और गरीबों को अगर राशन मिल रहा है तो उसके पीछे पड़े रहते हैं। अगर किसी को राशन मिल रहा है तो वो नकारा हो गया। आप बेरोजगारी भत्ता देते थे तो वो नकारा करना नहीं होता था। आपने अगर बेरोजगारी भत्ता दिया तो वो किस प्रकार आप उसको उनको देते थे, वो किस क्राइटेरिया में था? आप ये देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि हम अगर इतना राशन हम गरीबों को देंगे और उससे ऊपर फिर जो मध्यम वर्ग की परिवार है उससे ऊपर अपना आप ये समझिए 5 किलो जो राशन सरकार दे रही है, जिनके घर में 5 किलो राशन जा रहा है वो कुछ कर नहीं रहा है क्या? वो बेरोजगार बैठा है क्या? इनकी सोच है किस प्रकार से ये डाटा लेकर आते। लेकिन है क्या कि इनको वास्तव में गरीबों की चिंता नहीं है, इनको चिंता इस बात की है कि अभी पश्चिम बंगाल जीते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा, तो किस तरह से एक ऐसा नैरेटिव बना दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी में पहले ही अपने बयान में मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर घर घर पहुंची है, प्रत्येक व्यक्ति के घर पहुंची, जो वंचित था उसके घर पहुंची है और जो वंचित रहेगा उनके घर पहुंचने वाली है। जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, उनके जवाब सरकार क्यों नहीं दे देती? खोले में एक पत्र जारी किया जाए, विपक्ष जो सवाल उठा रही है उनके जवाब दे देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष का सवाल इनको देखिए ये रोज डिबेट में आकर ये जो बात कर रहे हैं वही विपक्ष बात कर, विपक्ष क्या अलग इनसे अलग है क्या? निश्चित तौर पर मानिए कि ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते हैं, मन की बात कर रहे हैं और वो मन की बात सुन नहीं रहे। अरे मन की बात कर रहे हैं, वो भी जनता से जुड़ने का एक माध्यम है, वो उनका एक कार्यक्रम है, वो सीधे तौर पर जनता से जुड़ते हैं। आप कभी मन की बात सुनिए, मन की बात उनका कार्यक्रम किस प्रकार का है, लेकिन आपको उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो एक नैरेटिव बना देना है कि सरकार जो है, सरकार ने कुछ नहीं, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और राशन क्यों दे रहे हैं और जनधन खातों से क्या हुआ। इन सारी चीजों से जो जिनके पास जनधन खाते हैं वो जानते हैं क्या हुआ, जिनको राशन मिल रहा वो जानते हैं कि राशन क्यों जरूरी है, जिनको अगर छत मिली है तो वो जानते हैं उनको छत क्यों जरूरी है। और निश्चित तौर पर मानिए कि पूरे देश में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा चीजों को जोड़ा गया है वो निश्चित तौर पर बड़ी लकीर खींचने का काम किया है। जी ये भी तो बता दो। ठीक है, यश भारती जी के पास जाऊंगा। यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती बना लिए लोगों ने तो मजबूर है। जी बोलिए। अरुण जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि मन की बात से भी प्रधानमंत्री जी जुड़ते हैं और अंतिम दो जो मन की बात के कार्यक्रम उनका शीर्षक बता दें भाजपा के प्रवक्ता, बड़े गंभीरता से अगर सुनते हैं पिछले दो कार्यक्रमों का शीर्षक बता दें दर्शकों को, तो लगेगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से मन की बात को सुनती है। पूछ लीजिए, शिव सिंह जी बता दीजिए। यस भारती जी, ठीक है, आपके सवाल का जवाब देंगे शिव सिंह भारती जी, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 12 साल का जश्न मना रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल होने का, कितनी गंभीरता से लेती है। जिस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा बढ़कर के रेडियो की बात, मन की बात को टीवी पे देखती है पूरी भारतीय जनता पार्टी हर रविवार को, केवल शिव सिंह भारती जी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता बनकर के आए। ठीक है, यश भारती जी बताएंगे। शिव सिंह भारती जी अभी उनका समय आएगा तब बताएंगे। आप सिर्फ ये बता दीजिए, जो अभी तक 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किए हैं, क्या विपक्ष को एक भी विकास कार्य नहीं दिखता है? जानना चाहता हूँ अरुण जी, मेरा समय उनको दे दीजिए, मैं देखना चाहता हूं, दर्शक भी सुनना चाहते हैं, जब मैं सवाल उठा रहा हूं। शिव जी बता दीजिए ना बीच में, शिव सिंह जी निवेदन है, बताइए ना। निश्चित तौर पर अरे ऐसे ही सुन लीजिए, निश्चित तौर पर मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश में चर्चा होगी। अभी जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उस पर हो जाए। अरे सुन लीजिए, विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित पर्यावरण को लेकर, इस बार भी पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की। इस बार भी उन्होंने, इसके पहले भी उन्होंने जो, ठीक है, रोकना चाहूंगा शिव सिंह भारती जी, आपको रोकना चाहूंगा, यश भारती जी के पास जाऊंगा। यश भारती जी, उनको लेकर किस तरह से आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, सुनिए, टारगेट ना करिए, रोकना चाहूंगा शिव सिंह भारती जी, आपको टारगेट ना करिए। आप सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। जैसी आप जनता तक नीचे तक बताइए कि क्या मन की बात में किया जा रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप कम से कम मन की बात को बड़ी गंभीरता सुन रहे हैं। ठीक है, यश भारती जी के पास। यश भारती जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि विकास हुआ नहीं, 12 साल में जो विकास की बात हो रही है, अभी जश्न भी मना रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या इन 12 सालों में सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो विपक्ष को पसंद आए, विपक्ष कहे कि ये काम बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने किया, या सत्ता ने काम बहुत अच्छा किया है? अरुण जी, विकास दिखता है, जीवन में खुशहाली दिखती है। अगर मेरा जीवन खुशहाली भरा है तो खुशहाली दिखेगी, उसको छुपाया नहीं जा सकता। जी, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, आप बता दें मुझे कोई 5 नाम, देश की कोई 5 कंपनियों के नाम बता दें टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, कोई 10 नाम एयरलाइंस के बता दीजिए जिसका ढिंडोरा पीटते हैं।
10 नाम कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के बता दें जिसका चीन से कोई लेना देना ना हो, चीन की बिना सहायता के हमारे यहाँ कोई दवाई बनती हो, कोई ऐसी 10 कंपनियों के नाम बता दीजिए। तो हम पूरी तरीके से आश्रित हो चुके हैं और बातें कर रहे हैं हम आत्मनिर्भर होने की। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को जिस तरीके से ध्वस्त करके केवल अपने यार मित्रों तक सीमित किया, एयरलाइंस का जो हाल है कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज एक अकेले इंडिगो ने धरातल पे लाके रख दिया, पूरी सरकार ऐसा लग रहा था गिरवी पड़ी हुई है। आज वही हालत पूरे देश की अंबानी के प्रति कर दी है। जिस दिन अंबानी धाराशाही होगा, जैसे इंडिगो के साथ हुआ था कि इंडिगो की एयरलाइंस, इंडिगो ने अपनी मोनोपोली दिखा करके पूरी सरकार को झुका दिया था, अंबानी भी वही काम कर रहे हैं। दुनिया में अंबानी के ऊपर पेनल्टी लग रही है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और देश हो, लेकिन हमारे यहाँ हर तरीके की राहत मिल रही है अंबानी को। चाहे पूरा जंगल उधार दीजिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, जो 3 राज्यों को प्रभावित करता है। पर्यावरण को लेकर के मन की बात का कार्यक्रम बता रहे थे, सिंगरौली जहां से सबसे ज्यादा वनों को तहस नहस किया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रभावित होता है उन सब चीजों से, जंगलों से। कोल माइंस के लिए आप पूरा सब दिए जा रहे हो अंबानी को। तो ये जो काम चल रहा है विकास के नाम पे विनाश और अपने यार मित्रों को आत्मनिर्भर बनाने का काम और देश को निर्भर बनाने का काम जो हो रहा है, ये सबसे खतरनाक है। इसके परिणाम देश धीरे धीरे 5 जून को 35 करोड़ पौधे लगाने का 5 जून को 35 करोड़ पौधे लगाने का ऐलान किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि बीजेपी कह रही कि 35 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट पूरा करेंगे। हम राजेंद्र सागर जी के पास अरुण जी गिनीज बुक में समाजवादी पार्टी सरकार ने 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ पौधे लगा करके नाम लिखा है। और भारतीय जनता पार्टी की चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, देश की सरकार हो, इस रिकॉर्ड को तोड़ने के तमाम बार दावे कर पाई, लेकिन कभी गिनीज बुक में नाम दर्ज नहीं किया। ठीक है, राजेंद्र सागर जी राजेंद्र सागर जी, इससे पहले सरकार आपकी रही, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज की सरकार और तब की सरकार में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, आज जो भी विकास है वो सब कांग्रेस की सरकारों के समय का ही है। आज इस पे बैठ के हम डिबेट कर रहे हैं, जो ये भी कांग्रेस की ही देन है। इन्होंने तो केवल देश को लूटने का काम किया है। अब अंडमान निकोबार जो है लूट रहे हैं, उसको अपने दोस्तों को देने के लिए जो है भूमिका बनाई जा रही है। तो इस तरीके से इन्होंने देश का विनाश किया है जिस तरीके से, तो बीजेपी ने केवल अपना विकास किया, अपने मित्रों का विकास किया। ठीक है, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। राजेंद्र सागर जी रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा आपको। हमारे साथ शिव सिंह भारती बीजेपी प्रवक्ता और यश भारती हमारे साथ सपा प्रवक्ता, राजेंद्र सागर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विकास के पूरे हो गए हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। सपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि विकास नहीं विनाश हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है, देश और प्रदेश का विकास लगातार हो रहा है। फिलहाल की हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।